भारत में दवाओं की कीमतें जल्द बढ़ सकती है। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि ईरान में चल रही जंग है। दवा मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई और सॉल्वेंट्स की कीमतें पिछले 2 हफ्तों में करीब 30% तक के बढ़ चुकी है। युद्ध के कारण शिपिंग का संकट पैदा हो गया है, जिससे चीन से आने वाले कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमलों के चलते पूरी दुनिया के सामने तेल और गैस का संकट तो है ही। अब एक और जानकारी सामने आई है कि आने वाले दिनों में दवाओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। हाल ही के दिनों में दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है और पिछले 2 हफ्तों में इनकी लागत करीब 30% तक बढ़ चुकी है, जिससे भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर भारी दबाव पड़ रहा है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स से भी दवाएं बनती है, जिसकी कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह ईरान युद्ध के बाद पैदा हुआ। अब शिपिंग संकट बताया जा रहा है, तो कंटेनर जहाजों की कमी के कारण चीन से भारत आने वाले कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हो रही है। चीन भारतीय दवा कंपनियों के लिए एपीआई का सबसे बड़ा सप्लायर है और ऐसे में उत्पादन लागत बढ़ने के साथ साथ दवाओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा शिपिंग लागत भी तेजी से बढ़ी है। प्रति शिपमेंट माल ढुलाई पर लगने वाला जो शुल्क है वो दोगुना होने के साथ साथ $4,000 से $8,000 तक के अतिरिक्त सरचार्ज भी वसूले जा रहे हैं। तो देखिए, एक रिपोर्ट की अगर माने तो फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने बताया है कि आयात करने वाली कंपनियां कच्चे माल की बढ़ी कीमतों का बोझ सीधे दवा कंपनियों पर डालने वाली है। इंडस्ट्री से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि एपीआई की कीमतें बढ़ने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स की लागत भी 20 से 30% तक बढ़ चुकी है, जबकि शिपिंग कंपनियों की अतिरिक्त शुल्क वसूली की जा रही है और ऐसे में आयातकों के पास अतिरिक्त लागत को खुद वहन करने की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। इंडस्ट्री के आंकड़े के अनुसार कई अहम कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जैसे कि ग्लिसरीन की कीमत दिसंबर के मुकाबले करीब 64% बढ़ गई है, जबकि पैरासिटामोल की कीमत में लगभग 26% की बढ़ोतरी देखी गई है। और दवा बनाने में पेट्रोकेमिकल्स का काम क्या है वो भी जान लीजिए। फार्मा इंडस्ट्री विशेषज्ञ का कहना है कि फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स पेट्रोकेमिकल से बनते हैं और मध्य पूर्व में जारी जो संघर्ष है उसके कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है और इससे एक सॉल्वेंट्स की कीमत सिर्फ एक सप्ताह में ही काफी बढ़ चुकी है। अब चूंकि ये दवा उत्पादन का सीधा इनपुट है, इसलिए इससे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी लागत तेजी से बढ़ रही है और इसका असर अब दवा कंपनियों पर भी दिखाई देने लगा है। तो फार्मा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये युद्ध जो है वो लंबा खिंचता है तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और यही वजह है कि इंडस्ट्री के भीतर से सरकार से दवाओं की कीमतों में सीमित बढ़ोतरी की अनुमति देने की मांग उठने लगी है। फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश जैन का कहना है कि फार्मा इंडस्ट्री पर पहले से ही कड़ी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू है और ऐसे में कच्चे माल की अगर कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी तो कंपनियों के लिए अपने स्तर पर इसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उनका यह भी मानना है कि नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी इस स्थिति को देखते हुए विशेष अनुमति के तहत दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए मंजूरी दे। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पूर्व अध्यक्ष दिनेश दुआ, उनका कहना है कि ईरान युद्ध के कारण वैश्विक शिपिंग रूट प्रभावित हुआ है, माल ढुलाई की लागत तेजी से बढ़ी है और अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो इसका असर जरूरी दवाओं पर भी पड़ सकता है और उनकी उपलब्धता पर पड़ सकता है। इंडस्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकतर दवा कंपनियां उत्पादन दक्षता बनाए रखने के लिए जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मॉडल अपनाती है, यानी वे बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रखती। लेकिन अगर युद्ध अगले 10 से 15 दिनों तक जारी रहता है तो ये रणनीति कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति में पहले से ही देरी हो रही है।